हेलो दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यांगजाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पे लियो फैंग की वाइफ ने लियो फैंग को सेम मैचिंग कपड़ा पहना करके यांगजाओ सिटी में घूमने के लिए लेके निकल जाती है। जहां पे लियो फैंग को इन कपड़ों में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। वहीं पे लियो फैंग की वाइफ कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस समय अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए चल रहे हो, इसलिए जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। ये कहने के साथ वो लियो फैंग को चश्मा पहनाती है और कहती है चुपचाप मेरे साथ घूमने चलो। ये कहने के साथ वो उसका हाथ पकड़ करके पूरे ही यांगजाओ सिटी में घूमने लगती है। और तभी लियो फैंग अपनी वाइफ के साथ अपने कॉलेज के पास पहुंच चुका था, जहां पे कॉलेज के बाहर लियो फैंग की वाइफ और लियो फैंग का दोनों की ही फोटो लगी होती है, जिसे देख करके लियो फैंग वहीं रुक जाता है और वहीं पे उसकी वाइफ भी रुक जाती है। वो दोनों ही अपनी फोटो को अपने कॉलेज के बाहर लगा हुआ देख करके काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। और तभी लियो फैंग की वाइफ लियो फैंग को उसकी फेवरेट जगह पे लेके आती है, यानी कि लियो फैंग जहाँ पे कॉलेज टाइम में बर्गर खाया करता था। और तभी उसकी वाइफ वहाँ पे क्यूआर को स्कैन करके वहाँ पे बर्गर लियो फैंग के लिए ऑर्डर कर देती है। और तभी 2 सेकंड के अंदर वहाँ पे एक लड़की उन दोनों के लिए ही बर्गर लेकर के आ जाती है, जहाँ पे लियो फैंग उस बर्गर को खा करके अपनी वाइफ से कहता है कि सच में इसका टेस्ट अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदला है, जैसा पहले था वैसा ही है। यहाँ पे लियो फैंग बर्गर के मजे ले रहा होता है, मगर तभी उसके जस्ट पीछे एक मोटा सा बंदा एक कॉलेज के लड़के को पीट रहा होता है और वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उन सब से कहता है कि जल्दी से जल्दी सब के सब यहाँ से रास्ते को खाली कर दो, क्योंकि मेरे बॉस यहाँ पे आने वाले हैं और तुम सब जानते हो मेरे बॉस लियो फैमिली से हैं। यहाँ पे लियो फैंग अपनी फैमिली का नाम सुन करके तुरंत पलटता है और उधर देखने लगता है कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। और तभी वो कॉलेज का लड़का बोलता है कि माना कि तुम लोग लियो फैमिली से बिलोंग करते हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हमें जब चाहो तब बुली करोगे। मगर तभी वो मोटा कहता है कि तुम लोग जानते हो ना, लियो फैमिली ही पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की ऑनर है, इसलिए हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। ये सब सुन करके लियो फैंग की यहाँ पे खिसक रही होती है और वो यहाँ देखना चाह रहा होता है कि आखिर कौन है इस मोटे का मास्टर लियो फैमिली से जो बिलोंग करता है, जो कि यहाँ पे वो आने वाला है। लियो फैंग चुपचाप वहाँ बैठ करके सारे ही तमाशे को देख रहा होता है और वो सच में अपनी फैमिली का नाम इस तरीके से बदनाम होता हुआ देख करके काफी भड़क भी रहा होता है। मगर तभी आसमान में एक जेट अपीयर होता है, जिसे देख करके सबकी नजर आसमान की ओर चली जाती है, जहाँ पे लियो फैमिली का यंग जनरेशन का जीनियस लियो यांग चैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस जेट से बाहर आता है। लियो फैंग उसे देख करके अपनी वाइफ से कहता है कि आखिर ये गधा कौन है। तभी लियो फैंग की वाइफ उसे बताती है कि ये तुम्हारा 8th जनरेशन का ग्रैंड सन है। ये सुन करके लियो फैंग अभी शांति से अपनी जगह पे बैठ करके उन लोगों की हरकत को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी लियो यांग चैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जमीन पे आके लैंड करता है और उस मोटे को देखता है और तभी उसकी नजर नीचे पड़े हुए उस कॉलेज के लड़के के ऊपर पड़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा घायल था और जमीन पे पड़ा था। उस लड़के को देख करके लियो यांग चैन भड़क जाता है और उधर वो मोटा मस्का लगाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी लियो यांग चैन खींच करके एक थप्पड़ उस मोटे को दे मारता है और कहता है कि तुम यहाँ पे सरेआम मेरी लियो फैमिली का नाम बदनाम कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस लड़की को बुली करने की। ये कहने के साथ वो अपना हाथ बढ़ाता है और उस लड़की को वहां पे उठाता है और कहता है कि ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरा छोटा भाई एक नंबर का गधा है, इसने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सारी बातें सुन करके लियो फैंग उससे इम्प्रेस हो जाता है और खुश होकर के उन लोगों की ओर देखने लगता है। और तभी वो लियो यांग चैंग उस लड़की को बाय बाय बोल करके वहां से सेफली भेज देता है। मगर तभी वो उस मोटे से कहता है कि अब किसी को भी पब्लिक में मेरी फैमिली का नाम लेकर के बुली करने की कोशिश तुम मत करना, इससे मेरी फैमिली की रेपुटेशन बेकार होगी। मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की। वो जान रहा था कि मैं यहाँ आ रहा था तो उसे वहां से चले जाना चाहिए था, इसलिए तुम उस लड़के को किसी कोने में ले जाके पकड़ो और इतनी बुरी तरीके से उसकी धुलाई करो कि दोबारा मेरे सामने खड़े होने की जरूरत भी वो ना करे। लियो यांग चैन की बात को सुनकर के वो मोटा वहां से चला जाता है फिर से उस लड़के की कुटाई करने के लिए। और वहीं पे लियो फैंग को कुछ देर पहले ये लगा था कि लियो यांग चैंग बहुत ही अच्छा ह्यूमन है, मगर सारी सच्चाई लियो फैंग ने अपनी आंखों से देख ली थी और इन सब चीजों से बेखबर लियो यांग चैंग
काफ़ी एटीट्यूड में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी लियो फैंग वहीं पे बैठे-बैठे उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगता है, जिसकी वजह से वो तुरंत नील डाउन हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई है कि वो लियो फैमिली से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। जो भी है मेरे सामने आए, तुम नहीं जानते हो कि हम लोग कौन है, हम तुम्हें मिटा देंगे। वहीं पे लियो फैंग धीरे धीरे करके अपने कदम को आगे बढ़ा रहा होता है। उसकी कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उस यांग चैन के ऊपर और भी ज़्यादा ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है। तभी लियो फैंग कहता है कि ये मैं हूँ। और तभी लियो यांग चैंग बड़ी ही मुश्किल से अपनी गर्दन को उठाता है और उधर लियो फैंग अपने चेहरे से चश्मे को भी हटाता है। और जैसे ही यांग चैंग लियो फैंग को अपने सामने देखता है और वो कहता है कि फैमिली लीडर आप, तभी लियो फैंग कहता है जल्दी से घर वापस जाओ और मैं तुमसे पर्सनली आज की पार्टी में मिलना चाहता हूँ। तभी लियो फैंग की वाइफ भी वहाँ पे आकर के काफ़ी गुस्से में यांग चैंग को देख रही होती है और वहीं पे लियो यांग चैंग की हालत ख़राब हो चुकी थी अपने सामने फैमिली हेड को देख करके। वहीं पे लियो फैंग काफ़ी गुस्से में उसकी ओर देखता है और तुरंत पलक झपकते ही वहाँ से चला जाता है। और लियो फैंग को जाता हुआ देख करके जितनी भी लोग वहाँ रहते हैं वो सब के सब लियो फैंग को ही कंटिन्यू देखे जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कई हजार साल बाद लियो फैंग को पहली बार देखा था। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें लियो फैंग के घर में लियो फैंग के आने की वजह से वेलकम पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो फैंग की वाइफ लियो फैंग को बता रही होती है कि हमारी फैमिली में टोटल 2000 मेंबर हो चुके हैं, जो कि आज सब के सब इकट्ठा हो रहे हैं स्पेशली तुमसे मिलने के लिए। और तभी बारी बारी करके वहाँ पे सब कोई आगे बढ़ के आ रहे होते हैं लियो फैंग से मिलने के लिए, मगर तभी लियो फैंग के गार्ड लियो फैंग से मिलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग लियो फैंग से कहते हैं कि बॉस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लिए आपने सालों से हमारे लिए रिसोर्सेज को भेजा था कल्टीवेशन के लिए, जिसकी वजह से हम लोगों में से कुछ लोग डोमेन मास्टर लेवल पे पहुंच चुके हैं और साथ में दी फैन ये तो ब्रेक थ्रू कर चुका है मास्टर लेवल ऑफ दी वर्ल्ड रैलम पे। तभी वो लोग सब ग्रीट करते हैं, मगर तभी लियो फैंग उन लोगों के हाथ को पकड़ के कहता है कि तुम लोग शायद भूल चुके हो कि तुम लोग मेरे गुलाम नहीं बल्कि हम सब एक फैमिली हैं और ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपने भाइयों के लिए कुछ करूं। ये सुन करके वो सब के सब वहाँ खुश हो जाते हैं और वहीं पे लियो फैंग का छोटा भाई लियो फैंग को बता रहा होता है उसके बड़े बेटे के बारे में। कहता है कि पिंग पिंग ने तो झंडे मेरे भाई गाड़ दिए हैं पूरे यूनिवर्स में, इसने अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ा दिया है जिससे हमारी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है। मगर तभी बेचारा पिंग पिंग कहता है कि अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी तारीफ़ की, मगर मैं अब 100 साल का हो चुका हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे पिंग पिंग ना बुलाएं। और तभी ये सुनकर के सब वहाँ हंसने लगते हैं, मगर तभी लियो फैंग का छोटा बेटा भी वहाँ आ जाता है, जो कि लियो फैंग की आंख को बंद करता है और कहता है कि डैड फाइनली आप आ चुके हैं। तभी लियो फैंग कहता है कि जियाओ भाई तुम तो कल्टीवेशन के लिए गए थे तो आखिर यहाँ कैसे आ गए। तभी वो बोलता है कि मॉम ने मुझे बता दिया था कि आप यहाँ पे आने वाले हैं और भला मैं अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ कैसे नहीं आता, और मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी और मैं सीधा आपसे मिलने के लिए आ गया। यहाँ पे फाइनली लियो फैंग अपनी पूरी फैमिली से मिल रहा होता है। तभी लियो फैंग सामने देखता है जहाँ पे उसके फादर हवा में उड़ते हुए सीधा उसकी मॉम को गोद में उठा करके उसके करीब आ रहे होते हैं और नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब लियो फैंग यानी कि अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर को देख रहे होते हैं। मगर तभी लियो फैंग के फादर गलती से लियो फैंग की मदर को गिरा देते हैं। लियो फैंग जल्दी से जा करके अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है, मगर तभी लियो फैंग के फादर अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत जल्दी से अपने पैर को जमीन पे पटकते हैं और फटाक से लियो फैंग की मॉम का हाथ गिरने से पहले पकड़ लेते हैं और उन्हें गोल गोल डांस की तरह घुमाते हुए वहां पे खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे उनकी सांस में सांस आती है, वरना इनका यहाँ पे भाजी पाला हो जाता। मगर वहीं पे लियो फैंग जो कि अपनी मॉम को बचाने के लिए कूदा था वो बेचारा वहां पे गिर जाता है और तभी लियो फैंग उठता है, जिसे देख करके उसकी मॉम तुरंत ही उसके पास भागते हुए आती है और उसे हक करते हुए कहती है लियो फैंग तुम ठीक तो हो ना बेटा, मैं तुम्हें कितने हजारों साल बाद देख रही हूँ। और तभी लियो फैंग अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर तभी कबाब में हड्डी बनने के लिए लियो फैंग के फादर बीच में आते हैं और पोज मारते हुए लियो फैंग से कहते हैं कि लियो फैंग पता है मैं अभी हाल ही में वर्चुअल यूनिवर्स गेम खेल रहा हूँ और उस गेम में मैं तो कई हजार ट्राइब्स का लीडर हूँ।
ये कहते हुए वो वहाँ पे फ्लैक्स मारने लगते हैं। लियो फैंग भी अपने फादर की बात को सुन रहा होता है, मगर तभी लियो फैंग की मॉम लियो फैंग के फादर की कान को पकड़ के नोचना शुरू कर देती है और कहती है कि यहाँ पे तो सही ढंग से तुम मुझे संभाल नहीं पाते हो, अभी तुम मुझे गिराने वाले थे और अपने बेटे के ही सामने तुम फ्लैक्स मार रहे हो। ये देख करके लियो फैंग की पूरी फैमिली वहाँ पे हंसने लगती है और तभी लियो फैंग अपनी पूरी फैमिली को इतना खुश देख करके और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लियो फैंग यही तो चाहता था कि वो अपनी फैमिली के लिए एक पीसफुल प्लेस बना सके और लियो फैंग ने ऐसा करने में कामयाब भी हो चुका था। यहाँ पे लियो फैंग पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है, मगर तभी लियो फैंग का गार्ड आके बोलता है कि बॉस, आपसे मिलने के लिए लियो फैमिली के सारे मेंबर इकट्ठा हो चुके हैं मेन हॉल में। तभी लियो फैंग अपनी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए मेन हॉल में जाता है और कहता है कि मैं जैसा कि अपनी फैमिली के लिए चाहता था कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित और साफ सुथरी प्लेस बना सकूं, मैं ऐसा करने में कामयाब भी हो गया और साथ में मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों ने बीते हुए वक्त में हमारी लियो फैमिली और अर्थ के लिए बहुत कुछ किया है। तभी एक छोटा सा बच्चा लियो फैंग के पास आता है और गोदी लेने के लिए बोलता है। तभी उसकी मॉम आकर के उसे पकड़ लेती है, मगर तभी लियो फैंग नीचे बैठता है और उसे गोद में उठा लेता है। ये देख करके लियो फैमिली लियो फैंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं पे लियो फैंग उड़ता हुआ आसमान में जाता है और कहता है कि जैसा कि मेरी लियो फैमिली में सब कुछ सही चल रहा है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने आज ही उनमें से एक बंदे को अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं अब अपनी लियो फैमिली में कुछ रूल्स को बनाऊंगा जिसे यहाँ पे हर एक लोगों को फॉलो करना होगा। और मैं यहाँ पे जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, लियो यांग चैंग है। ये कहकर के लियो फैंग गुस्से में लियो यांग चैंग को आगे आने के लिए बोलता है। गुस्से में आकर के लियो फैमिली के सारे मेंबर से बोलता है कि लियो यांग चैंग को लेकर के पब्लिक फोरम के अंदर ट्रायल होगा और जो भी पब्लिक फोरम के अंदर इसके लिए डिसीजन लिया जाएगा और जो पनिशमेंट इसे दी जाएगी उसे इसे किसी भी कीमत पे फॉलो करना होगा। लियो फैंग की बात को सुनकर के लियो यांग चैंग वहां पे लियो फैंग से माफी मांगने लगता है अपनी करतूत को लेकर के। और वहीं पे लियो फैंग की वाइफ एक कोने में बैठी होती है और लियो फैंग उसके करीब जाता है और तभी लियो फैंग की वाइफ उससे कहती है कि लियो फैंग, इतना भी रूड होने की क्या जरूरत है, यहाँ पे तुम नॉर्मली भी हैंडल कर सकते थे, इतना भी कुछ सीरियस क्राइम लियो यांग चैंग ने नहीं किया है। और तभी लियो फैंग उसे देख के हंसने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और एक कल्टीवेटर हाइपर स्पीड में स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है, जहाँ पे स्पेस में ट्रैवल करने के लिए वो भी हाइपर स्पीड में हमें स्पेस शिप की जरूरत होती है, मगर ये तो नॉर्मली स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है अगर मेरे पास मेरे यान शैन क्लैन की सीक्रेट मेथड स्पेस टेक्निक ना होती तो आज शायद मैं इतने आराम से स्पेस में हाइपर स्पीड में ट्रैवल ना कर पाता और ना ही मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से इस तरीके से ट्रैवल करने के दौरान छुप पाता। मुझे तो किसी भी कीमत पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी कहीं पे भी ढूंढ नहीं सकती है। ये कहने के साथ वो काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधे मिल्की वे गैलेक्सी के करीब आ जाता है और वहाँ पे आने के साथ वो अपने हाथ से एक पोर्टल को वहाँ पे ओपन करता है जो कि सीधा ही खुलता है मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि अर्थ में। और तभी वो वहाँ पे अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक जाइंट सी शिप को समन करता है और उसे आदेश देता है कि जा करके अर्थ पे इन्वेस्टिगेशन करे। और ये कहने के साथ वो सीधा ही उस एयर स्पेसशिप को भेज देता है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। जैसे ही वो वहां से चली जाती है वो भी तुरंत उड़ते हुए दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो फैंग और लियो फैंग की वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो फैंग की वाइफ ने लियो फैंग को एक मेटल का टुकड़ा दिया होता है, जहाँ पे वो बताती है जब हम लोग अर्थ में माइनिंग कर रहे थे तो हमें ये मेटल का टुकड़ा मिला और जब हमने इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च की और इसे ओपन करने की कोशिश की तो हम इसे ओपन नहीं कर पाए, बल्कि हमने तो इसे जलाने की भी कोशिश की थी और यहाँ तक कि हमने सन के बराबर की हीट को भी इस्तेमाल किया, मगर फिर भी इस मेटल के टुकड़े पे जरा सी भी खरोच नहीं आई है। जिसे देख के लियो फैंग कहता है कि ये तो मेटल का टुकड़ा बिल्कुल एक जेड की तरह है। तभी लियो फैंग बबाता से कहता है कि बबाता, क्या तुम्हें इस मेटल के टुकड़े के बारे में कुछ समझ में आ रहा है?
तभी बबाता कहती है कि लियो फैंग, इसके बारे में तो मेरी कंप्यूटर में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और तभी लियो फैंग की वाइफ बताती है, हमें रिसर्च करने पे पता चला कि ये लगभग 600 मिलियन ईयर्स पुराना है। जिसे सुनकर के लियो फैंग और बबाता वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें वही बैटलशिप को दिखाया जाता है जिसे उस अननोन कल्टीवेटर ने मिल्की वे गैलेक्सी में भेज दिया था, जहां पे एक सोल्जर अपनी टीम लीडर के पास आके कहता है कि टीम लीडर, हम लोग तो अर्थ के करीब पहुंच चुके हैं, मगर मैं इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आया हूं, मगर मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इमॉर्टल गॉड नजर नहीं आया, तो आखिर हमारे लॉर्ड्स ने हमें यहाँ क्यों भेजा है। तभी उसका टीम लीडर बोलता है, इसकी परमिशन तो मुझे भी नहीं है कि मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकूं, बस हमें मिशन मिला है कि हमें कैसे भी करके अर्थ पे लैंड करना है और लियो फैंग की फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। और जहां तक मुझे लगता है कि शायद हम लोगों के लॉर्ड्स ने कुछ बड़ा सोचा होगा लियो फैंग को लेकर के। ये कहने के साथ वो लोग यहाँ पे अर्थ में इंटर कर चुके थे, जिसके बारे में लियो फैंग को नहीं पता चलता है। तभी लियो फैंग उस मेटल के टुकड़े को लेकर के गार्डन में बैठता और कहता है कि मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा कि आखिर ये है क्या। तभी लियो फैंग अपनी माइंड की पावर से उस मेटल के टुकड़े को स्कैन करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो उसे स्कैन नहीं कर पाता है। तभी लियो फैंग कहता है कि शायद इस मेटल के टुकड़े के अंदर कई सारे लेयर्स होंगी और उन लेयर्स के बीच में इसका कोर होगा, इसी वजह से मैं अपनी माइंड पावर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इन सारी लेयर्स को तोड़ देता हूँ तो शायद मैं इस मेटल के अंदर तक अपनी माइंड पावर से झांक सकता हूँ। ये कहने के साथ लियो फैंग अपने एक टाइनी वेपन को समन करता है और सीधा ही उन सारे ही लेयर्स को अपनी माइंड की पावर से तोड़ना शुरू कर देता है। और लियो फैंग ऐसा करने में धीरे धीरे करके कामयाब होने लगता है, मगर लास्ट में जाकर के लियो फैंग को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर फाइनली लियो फैंग उस लेयर को भी तोड़ देता है। मगर तभी लियो फैंग को कुछ इल्यूजन्स दिखने लगते हैं, जहाँ पे अर्थ पे कई सारे बीस्ट ने अटैक कर दिया था, जहाँ पे लियो फैंग उन सारे बीस्ट से फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसकी पावर यहाँ पे काम नहीं करती है। लियो फैंग लगातार एक इल्यूजन से निकलता है तो दूसरे इल्यूजन में पहुंच जाता है। लियो फैंग को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। मगर तभी लियो फैंग एक अलग से ही जगह पे आ जाता है, जिसके चारों तरफ कई सारे स्क्रिप्चर होते हैं, जिसे देख के लियो फैंग काफ़ी ज़्यादा दंग हो जाता है और उनमें से कुछ साइंस को लियो फैंग याद कर लेता है। वो तुरंत बबाता को वो साइन दिखाते हुए कहता है कि बबाता, आखिर ये क्या चीज़ है, क्या तुम इसके बारे में जानती हो। तभी बबाता, जो कि ड्रिंक कर रही थी, वो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को फेंक करके तुरंत लियो फैंग से कहती है कि ये सिंबल तुम्हें कहाँ मिला। तभी लियो फैंग कहता है, मैंने इस सिंबल को इस मेटल के अंदर देखा है, क्या तुम इसके बारे में जानती हो। तभी बबाता बताती है, ये सिंबल यान शैन क्लैन का है। ये एक काफ़ी पावरफुल मिस्टीरियस रेस है, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास लियो फैंग नहीं है, मगर ये लोग एक्सट्रीमली पावरफुल है और साथ में इन लोगों की जो संख्या है वो भी बहुत कम है। ये लोग बहुत ही कम हम लोगों के सामने आते हैं, इन्हें देख पाना समझ लो तुम खुद को लकी समझो। और तभी बबाता लियो फैंग से कहती है कि जब तुम लियो फैंग मेंबर बन जाओगे ओरिजिनल सीक्रेट रैलम के, तब मेरे पास अथॉरिटी बन जाएगी कि मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की लाइब्रेरी को खोल करके यांग शैंग क्लैन के बारे में और इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकूं। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने तुम्हें दे दिया। यहाँ पे लियो फैंग यही सब चीज़ों को सुन रहा होता है, मगर तभी लियो फैंग के पास एक मैसेज आता है। लियो फैंग के सामने उसका मैसेंजर अपीयर होता है और बताता है कि सुपरनोई, आपने जो मुझे काम दिया था कि मैं पता लगाऊं कि ह्यूमंस की बैटल के दौरान जर्ग के जितने भी वेपन्स थे और जितनी भी स्पेसशिप थी, उन सारे ही मलबे को कहाँ रखा गया है, तो मुझे पता चला है कि उन सारे मलबे को वूलोंग स्टार फील्ड में भेज दिया गया है और वहाँ पे जर्ग के सारे ही वेपन्स को वहाँ पे ऑप्शन के द्वारा बेचा जाता है और उन्हें हैंडल करने वाले कुछ कल्टीवेटर्स हैं, जिनमें से एक मेरा दोस्त है जो कि 9 गार्बेज स्टार फील्ड से बिलोंग करता है। अगर आप चाहें तो मैं उसका वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का नेटवर्क नंबर आपको दे सकता हूं। तभी लियो फैंग उससे नंबर ले लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। तभी वो मैसेंजर वहां से चला जा और तभी बबाता लियो फैंग से कहती है, हम पहले यान शेंग क्लैन के मेटल प्लेट के बारे में स्टडी
पार्टी करेंगे या फिर हम लोग ज़र्ग के उन सारे ही वेपन्स के पास जाकर के उन्हें खरीदेंगे। तभी लियो फैंग कहता है कि हम पहले वो लॉन्ग स्टार फील्ड में जाएंगे और ज़र्ग के ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को खरीदने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि इरिना उन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके कल्टीवेशन कर सकती है और ज़र्ग वॉरियर को जल्द से जल्द कल्टीवेट करके हमारे लिए बना सकती है। तो हम पहले वो लॉन्ग स्टार फील्ड की ओर निकलेंगे, जिससे बबाता एग्री हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो लॉन्ग स्टार फील्ड में 9 गार्बेज स्टार फील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक कल्टीवेटर अपने लीडर से कहता है कि लीडर, आखिर हम लोग एक नॉर्मल से कल्टीवेटर लियो फैंग को रिसीव करने के लिए क्यों जा रहे हैं? हम तो किसी को भी भेज सकते थे। आफ्टर ऑल आप क्यों वहां पे जा रहे हैं? इतना भी क्या जरूरी है? मगर तभी उसका लीडर कहता है कि तुम शायद नहीं जानते हो कि उसका टीचर किंग जेन यान है, और मैं तुम्हें बता दूं कि जो उसका पर्सनल गार्ड है वो किंग जेन यान के पहले डिसाइबल का डिसाइबल है और उसकी कल्टीवेशन लेवल इमॉर्टलिटी ऑफ द क्राउन लेवल की है। तो तुम समझ सकते हो कि आखिर वो कितना खास बंदा है। ये कहने के साथ वो अपने साथियों को लेकर के लियो फैंग को रिसीव करने के लिए चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों इसका लाइक एम कंप्लीट कर दीजिएगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।